हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव यादव श्री राम टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रतिशत का पार्ट 3, जिसके अंदर हम संख्याओं में पूरी वर्दी, आय, खर्चे और संबंधित क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। देखो, आय में वर्दी अथवा कमी। परसेंट। आय में वृद्धि अथवा कमी के परसेंट। देखो, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखो एक बार इसमें छोटी सी कहानी टाइप में है, तो हम देखेंगे तो जिससे ये भाव, आय, वर्दी, कमी, इस टाइप के लमसम सब सारे क्वेश्चन को हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, ये अपना राम है, ये कौन है? राम है। इसकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपए है। इसकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपए है। और ये बंदा अपनी आय के एक एक रुपए को व्यवस्थित कर रखा है। व्यवस्थित कैसे? कि जैसे मान लो 500 रुपए मुझे मोबाइल का चार्ज देना है, 1,000 रुपए गाड़ी का खर्चा देना है। इस प्रकार से एक एक रुपए को व्यवस्थित कर रखा है कि मुझे यहाँ पे इतना ही खर्चा करना है। चाहे महीने के अंदर कम पड़ जाए तो सुविधाओं के बिना रह सकता है, लेकिन अपने खर्चे को नहीं बढ़ाना चाहता। तो यहाँ से इसके घर के ऊपर जो चाय है वो आती है 1 kg, और चाय का जो भाव है वो है 100 रुपए किलो प्रति केजी। तो चाय के ऊपर जो इसके घर में होने वाला खर्चा जो है वो है 100 रुपए। चाय के ऊपर ये घर पे कितना खर्चा करता है? 100 रुपए का। अब इसकी शादी भी हो रखी थी, ये इसकी पत्नी है प्रेम देवी। ये घर पे जैसे इसको चाय ले जाके देता था, ये दिन में इसको 3 टाइम चाय पिलाते थे। एक बार सुबह पिला दी, एक बार दोपहर में, और एक बार शाम को। ऐसे दिन में 3 टाइम चाय पिलाया करती थी इसको ये। लेकिन इसकी भी एक आदत थी, जैसे ही महीने का लास्ट दिन होता था पूरी की पूरी चाय को ये खत्म कर देती थी। तो समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके घर के ऊपर जो चाय है वो कितने किलो आ रही है? 1 किलो आ रही है। चाय के ऊपर होने वाला जो खर्चा है वो कितने रुपए का है? 100 रुपए का। और चाय का जो मूल्य है वो कितने रुपए किलो है? 100 रुपए प्रति किलो। और ये श्रीमती इसको दिन में 3 टाइम चाय पिला के देती थी, पूरे 1 महीने के लिए चाय को चलाती थी। लेकिन अचानक चाय के भाव में, यहां से चाय का जो भाव है वो 50% बढ़ गया। चाय का भाव कितने परसेंट बढ़ गया? 50%। अब चाय का भाव 50% बढ़ा है, तो ये बंदा तो फिक्स कर रखा है कि भाई मुझे तो चाय के ऊपर केवल कितने का खर्चा करना है? मुझे तो 100 रुपए का ही खर्चा करना है। तो ये पहले की तरह क्या इसके घर के ऊपर 1 किलो चाय चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी। अब 100 रुपए में उसको 750 ग्राम चाय मिलेगी। ये 750 ग्राम चाय को लेके जब यहाँ पे श्रीमती के पास आएगा, तो ये श्रीमती क्या, एक बात बताओ, इसको पहले की तरह दिन में 3 टाइम चाय बना के दे देगी क्या? नहीं दे पाएगी। तो इसने क्या किया, चाय को 1 महीने चलाना था, एक बार इसने सुबह पीना चालू कर दिया और एक बार शाम को पीना चालू कर दिया। तो इस कहानी में से मेन जो लॉजिक निकल के आया वो क्या है उसको समझो। यहाँ चाय के भाव में क्या हो गई? वृद्धि। पीने में क्या हो गई? कमी। पहले 3 टाइम पीता था दिन में, अब 2 टाइम ही पीने लग गया, तो पीने में क्या हो गई? कमी। लेकिन पहले भी खर्चा 100 रुपए का करता था, और अभी भी खर्चा कितने रुपए का कर रहा है? 100 रुपए का कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब एक मद में वृद्धि हो जाए तो दूसरे मद में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े।
ऐसे क्वेश्चन के लिए हम या तो सीधा एक सूत्र काम में ले लेते हैं, या फिर बेसिक से देखो 2 या 3 मेथड में आपको बताने वाला हूं। देखो, यदि वर्दी हो रही है तो फॉर्मूला मेरा हो जाएगा वर्दी 100 प्लस वर्दी इंटू 100। तो यहां से वर्दी जो हुई है वो कितने की हुई है, 50 की, और ये 50 की वर्दी कितने पे हुई है, 100 पे हुई है। तो कितने की हो गई टोटल वर्दी, 150 इंटू 100, यहाँ से एक बार, और ये कितनी बार कटा, 3 बार। तो यहाँ से इसका आंसर जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 33 सही 1/3%। पहले से चाय पीना ये बंदा क्या कर देगा, कम कर देगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है। सेकंड मेथड देखो, इस पे हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था ये सेकंड मेथड मेरा है 50% की वर्दी, जिसे आप लोग 1/2 करने वाले हो। अब काफी बच्चे कहेंगे सर 1/2 कहां से हो गया, अरे भाई पीछे बहुत काम कर लिया हमने फ्रैक्शन के ऊपर। प्रतिशत हटाने के लिए बटे में हम 100 काम में लेते हैं, तो इसको काटेंगे तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो यहां से पहले पहले जो चाय का जो भाव था वो 2 रुपए था, अब कितना हो गया यहाँ पे, 3 हो गया। तो यहाँ से इसकी कमी कितने की हो गई, यहाँ से 1 की, और ये 1 की कमी अब 3 पे हो रही है, तो 3 इंटू, तो बराबर कितना आंसर आ गया, 33 सही 1/3% मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आने वाला है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। चाय के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसका उपयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए, जिससे खर्चा अपरिवर्तन रहे। करो, क्वेश्चन है चाय के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसका उपयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए, जिससे खर्चा अपरिवर्तन रहे। देखो, पहला तो मेरा ये था, फॉर्मूला था मेरा, यहाँ पे वर्दी हो रही है तो वर्दी का फॉर्मूला ये था, वर्दी बटा 100 प्लस वर्दी इंटू 100। तो यहाँ से वर्दी कितने की हो रही है, 25 की, 25 की वर्दी कितने पे हो रही है, 100 पे हो रही है। तो टोटल कितना हो गया, 125 इंटू 100। यहाँ से इसको काटा एक, यहाँ से कितनी बार कटा, 5 बार, 5 से काटा कितना, 20% किसको क्या करनी पड़ेगी, कम। सेकंड मेथड मेरा ये था, यहाँ से इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये हो गया 25%, 25% के फ्रैक्शन हो गई 1/4। तो यहाँ से 4 से कितना हो गया, 5, कितना कम करना पड़ेगा भाई, 1 कम करना पड़ेगा, कितने पे करना पड़ेगा, 5 पे, इंटू कितना हो गया 100, काट दिया तो कितना होगा यहाँ से 20%। इसी में देखो अपने क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा अपने कि सेव का मूल्य, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सेव का मूल्य पहले
5 रुपए प्रति सेव था, और अब सेव का मूल्य अब सेव का जो मूल्य है वो 6 रुपए प्रति सेव है। तो क्वेश्चन में क्या देगा कि सेव का मूल्य पहले 5 था, अब 6 हो गया, तो एक व्यापारी को इसका उपयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर था, इससे पहले वाले में मैं आप लोगों को सीधा परसेंटेज दे रहा था, और इसके अंदर आप लोगों को केवल मूल्य दे रखा है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को सबसे पहले परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में हम कैसे चेंज करेंगे, अरे भाई पहले सेव कितने की आ रही थी 5 की, अब कितने की आने लग गई 6। जो भी मान बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसको प्रतिशत में बदलने का तरीका मैंने आपको बताया था कि यहां से इस वर्दी को निकाल लो। वर्दी कितने की हो रही है 1 की, कितने पर हो रही है 5 पे, और किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से जो वर्दी जो निकल के आ गई यहां से वो कितने परसेंट की निकल के आ गई 20% की। तो अब ये कह रहा है इसकी खपत कितने प्रतिशत कर देना कम कर देना चाहिए ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ध्यान दो यहाँ पे वर्दी एक तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, उसके अनुसार 20 प्लस 120 इंटू कितना हो जाएगा 100, ये 1, और ये कितनी बार कट गया 6 बार, काटूंगा यहाँ से तो ये हो गया 50/3। आंसर मेरा क्या आ गया 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी कमी। फर्स्ट मेथड हो गया। यहाँ से सेकंड मेथड देखो, क्या इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ट्राई करो एक बार सेकंड मेथड से कैसे होगा। सेकंड मेथड मैंने फ्रैक्शन बताई थी ना आप लोगों को, फ्रैक्शन का उपयोग करना सीखो आप लोग इसके ऊपर। 20%, अरे भाई 20% की जो फ्रैक्शन जो हो जाएगी वो कितनी हो जाती है 1/5। तो ये मूल्य 5 से कितना हो गया 6, कितना कम करूं इसके ऊपर 1 कम करना पड़ेगा पहले जितना आने के लिए, कितने पे 6 पे इंटू 100, वही कट के बताओ आंसर मेरा क्या आ गया 16 सही 2/3% मेरा क्या हो जाएगा आंसर। बेसिक कंप्लीट होने के बाद में इस प्रकार के काफी क्वेश्चंस के ऊपर अपन पे चर्चा करने वाले हैं। अब देखो अभी तक जितने भी मैंने 3 या 4 एग्जाम्पल लिए वो सारे वर्दी वर्दी के ऊपर लिए हैं। यदि कमी हो जाए तो कमी के लिए सीधा लॉजिक यही हो जाएगा, कमी बटा 100 माइनस कमी इंटू 100। जैसे चाय के भाव में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखो क्वेश्चन कैसे होने वाला है, ध्यान दो। यहाँ पे इस बार कमी पूछ रहा है, बिल्कुल बेसिकली ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन है, और इससे अच्छे लेवल का इसका टाइप सेकंड उसके ऊपर थोड़ी ज्यादा चर्चा करेंगे। तो यहाँ कमी हो रही है 20 के, तो कितना होगा यहाँ से 80 इंटू 100, यहाँ से 1, और इसको मैंने काटा कितना 4, बराबर कितना हो गया 25%। बिल्कुल कर सकते हो आप। इसी पे टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन है जो अच्छे क्वेश्चन है, और यहां से हर पेपर में क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सेकंड टाइप यहाँ पे कमी के साथ कुछ मूल्य भी दे देगा और फिर कहेगा कि पहले से इतनी ज्यादा चीनी ज्यादा खरीद सकता है, कम खरीद सकता है। देखो समझो कैसे, जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, चाय के भाव में 20% की कमी होने पर एक व्यापारी 4,000 रुपए में
पहले से 25 kg चाय ज्यादा खरीद लेता है। इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं, वो चारों क्वेश्चन कौन कौन से देखना है एक बार आप। पहला, चाय का वर्तमान भाव। दूसरा, भाव कम होने से पहले का मूल्य। एक इसमें पूछ लेगा आप लोगों से। तीसरा, भाव में कमी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, समझो, हर बच्चे की नजर यहां से बोर्ड पे होनी चाहिए। देखो एक बार, चाय के भाव में 20% की कमी होने पर एक व्यापारी 4,000 रुपए में पहले से 25 किलो चाय ज्यादा खरीद लेता है। कितने क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं इसमें से? इसमें से 3 क्वेश्चन एग्जामिनर हमारे से पूछता है। चाय का वर्तमान भाव क्या है, चाय भाव में भाव कम होने से पहले का मूल्य क्या है, और भाव में कितने की कमी हुई। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके सामने क्लियर करूंगा, ध्यान देना और समझना एक बार थोड़ा सा। मैं पहले 100 रुपए में 10 kg आम लाता था। क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं बिना सूत्र की सहायता से आपको मौखिकली करवाने वाला हूं, ठीक है, अपने डायरेक्ट आंसर तक बताने वाला हूं, और इसका एक ही मेथड बताऊंगा मैं, ज्यादा मेथड में बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा मेथड बताते हैं आप उतने ही ज्यादा कंफ्यूज होते जाते हो। एक के ऊपर कम से कम ढंग से काम तो करोगे ना आप लोग। तो पहले भाई, पहले मैं 100 रुपए में कितने किलो आम खरीदता था? 10 किलो। यहां आम के मूल्य में 20% की क्या हो गई, कमी। तो मैं 100 रुपए लेके गया, तो भाई मुझे 12 किलो आम मिल गए वहां पे। अरे तो भाई सुनना बात मेरी, ये 20% की कमी नहीं होती तो ये 2 किलो आम क्या मुझे मिलते क्या? नहीं मिलते, नहीं मिलते। दोबारा फिर देखना, भाई मैं 100 रुपए लेके गया था, 10 किलो आम मुझे मिल रहे थे, अचानक इसके भाव में कितने की कमी हो गई? 20% की। मैं फिर 100 रुपए ही लेके चला गया, तो वहां से मुझे एक 12 किलो आम मुझे मिल गए। तो एक बात बताओ, ये 20% की कमी नहीं होती तो 2 किलो आम मुझे नहीं मिलते। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए का जो 20% है ना, वो इन 2 किलो का क्या है, मूल्य है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सीधे आप लोगों को वर्तमान मूल्य पे आना है। और वर्तमान मूल्य हम कैसे निकालेंगे? जो भी आपको पैसे दे रखा है, आपको कितने पैसे दे रखा है यहाँ पे? 4,000 रुपए। इन 4,000 रुपए में 20% की जो कमी हो रही है, उसी 20% की कमी की वजह से आप लोगों को कितने? 25 किलो चाय ज्यादा मिल रही है। समझ में आया कि नहीं है? दोबारा फिर देखो, भाई 4,000 में मुझे पता नहीं कितनी चाय मिलती थी, लेकिन 4,000 में जैसे ही 20% की कमी हुई, मुझे 25 किलो चाय ज्यादा मिलने लग गई। मतलब क्या है? 4,000 का 20% किसके बराबर होगा? 5 किलो के। यहां से सीधे ही मैंने इसको काटा, तो यहां सीधे ही 2 जीरो से 2 जीरो, और यहां से ये 5 बार, और ये कितनी बार गया? 4 बार, और 5 से सीधा ही कितना? 8 बार। 8 चौक 32 रुपए प्रति केजी। मतलब अब आपको जो वहां पे जो चाय जो मिल रही है वो कितने रुपए किलो मिल रही है? 32 रुपए किलो। क्या मेरा एक आंसर यहां निकल के आ गया क्या? वो कौन सा निकल के आ गया? ध्यान दो, चाय का वर्तमान भाव। तो आज चाय वर्तमान में कितने रुपए किलो मिल रही है? 32 रुपए किलो। कैसे? दोबारा फिर देखो, 4,000 रुपए के ऊपर 20% की जो कमी हुई है, उसी के बदौलत अपने को 25 किलो मिली है। 5 के टेबल से काटा, ये 4 बार, 5 बार, और वही 5 के टेबल से 1 बार, और 8 बार, 8 चौक 32।
सेकंड क्वेश्चन देखो, भाव कम होने से पहले का। अब ये कैसे निकालेंगे भाई, बोर्ड पे देखो। सेकंड क्वेश्चन निकालने के लिए हम लोग यहां से पहले भाव और अब भाव, यहां से सीधे जो आप लोगों को परसेंटेज दे रखा है, अब मुझे विश्वास है आपको मौके के लिए पता है कि इसकी फ्रैक्शन जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/5। तो पहले भाव यहां से 5 था, अब उसमें 1 की कमी हो गई तो कितना रह गया, 4 रह गया। और अभी का जो भाव आप लोगों को दे रखा है वो 32 रुपए दे रखा है, तो ये 32 रुपए किसके बराबर है, 4 के बराबर है। पता कितने का लगाना है आप लोगों को, 5 का। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 32/4 इंटू 5, 4 से काटेंगे 8 बार, 8 पंजे 40 रुपए किलो। पहले आप लोगों को जो चाय है वो किस भाव मिल रही थी, 40, अब कितने की मिल रही है, 32। तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ आ चुका है। या आपके थर्ड का आंसर, भाव में कितने की कमी हो गई, 8 रुपए भाव की कमी हो गई। उतारो। पांच से चार कैसे हो गया, 5 से 4 ऐसे हो गया ना, देखो एक बार यहां से 20% की कमी, तो ये 5 है, इसमें ये ऊपर वाली एक कमी होती है, तो यहां से माना पहले भाव 5 का था तो अब 1 की कमी हो गई, तो अब भाव कितना हो गया, 4 हो गया। एक एग्जांपल और करवाऊंगा इसके ऊपर आप लोगों को। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी जगह आता है पेपर में, बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 5,000 रुपए में पहले से 40 किलो चीनी कम प्राप्त होती है। वो तीनों ही क्वेश्चन, पहला वर्तमान भाव, दूसरा पहले का भाव, और तीसरा भाव में कमी। भाव में सॉरी कमी नहीं, इसमें वृद्धि होगी, वृद्धि। करो वृद्धि और कमी, ध्यान रखो इसमें वृद्धि में भी वही है, ये 20% की वृद्धि नहीं होती ना तो पहले जितनी चीनी मिलती रहती, लेकिन यहाँ 20% की वृद्धि होने से आपको कितने किलो चीनी कम मिलने लगी, 40 किलो। तो वही है, सीधा सा वर्तमान भाव निकल के आएगा। पहले वर्तमान भाव कैसे आएगा, 5,000 रुपए है, इस 5,000 रुपए पे यदि 20% की वृद्धि नहीं होती तो ये इतनी चीनी आपको कम नहीं मिलती, बराबर 40 kg। यहां से एक बार, और ये कितनी बार, 2 बार, 2 जीरो से 2 जीरो, और इसको काट दिया 2 के टेबल से, और तो यहाँ कितना निकल के आ गया, 25 रुपए प्रति केजी। अभी वर्तमान का जो भाव है चीनी का, कितने रुपए किलो निकल के आ गया भाई, 25 रुपए किलो। अब यहां से ये पूछ रहे हैं कि पहले का भाव क्या था, इससे पहले चीनी आपको किस भाव मिल रही थी, वो भी देख लो। सबसे पहले इसकी परसेंटेज जो दे रखा है आप लोगों को, इस परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाएंगे, तो इसकी फ्रैक्शन तो अब सबको पता है कितनी हो गई, 1/5। ध्यान देना और समझना। तो यहां से चीनी के भाव में वृद्धि हुई है, तो यहां से पहले और अब है। भाई पहले जो चीनी है वो 5 की थी, तो अब कितने की हो जाएगी, 6 की।
और अब जो वर्तमान भाव जो दे रखा है वो कितने रुपए दे रखा है, 25 रुपए। तो ये 25 रुपए बताओ किसके बराबर है, 6 के। पता है कितने का लगाना है, 5 का। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, 25/6 × 5 बराबर कितना हो गया, 125/6 बराबर कितना निकल के आ गया, तो 20.8 रुपए लगभग। कमी यहां से निकाल देंगे, 4.2 रुपए लगभग आ जाएगा। कितना भाव बढ़ गया इसमें, करो। इसी में आगे चलते हैं टाइप नंबर 3 के ऊपर। टाइप 3 क्या है मेरा, अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर टाइप समझना। एक बार उसका पहले बेसिक क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, भाव, खपत और खर्चा, यहां से अच्छे लेवल के ऊपर एक क्वेश्चन अच्छा निकल के आता है। देखो, यदि कोई व्यक्ति है और वो 100 रुपए प्रति किलो वाली कोई वस्तु खरीदता है और वो 5 kg खरीदता है, तो बताओ उसका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 500 रुपए। कैसे, इधर देखो, जनरली हम घर पे कोई भी चीज लेके आते हैं, जैसे मान लो 100 रुपए किलो में कोई वस्तु लेके आए, वो 5 किलो लेके आए, तो टोटल उसके ऊपर खर्चा जो उसका हो गया, टोटल कितने रुपए हो गया, 500 रुपए। तो बेटा आपको यहां से एक छोटी सी बात याद रखनी है कि हमेशा भाव को जब भी खपत से गुणा करेंगे तो बराबर में हमेशा आपका क्या रहेगा, खर्चा रहेगा। ये जनरली हम बेसिक तरीके से भी काम में लेते हैं, तो ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। मैं कोई 100 रुपए प्रति किलो वस्तु, 100 रुपए प्रति किलो भाव वाली एक वस्तु खरीदता हूँ और वो कितने किलो खरीदता हूँ, 5 किलो। तो यहां से खर्चा मेरा कितने रुपए का हो गया, यहां से 500 रुपए का। अब इस वस्तु का जो भाव है यहां से ये 25% बढ़ गया, तो मैंने इसका उपयोग 20% बढ़ा दिया। क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोबारा फिर समझना, क्वेश्चन क्या देगा, किसी वस्तु के भाव में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे खर्चा 20% बढ़, सॉरी, खपत 20% बढ़ गई, तो उसके खर्चे पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। पहले बेसिक से मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं हम लोग। यहां से ये पहले की बात थी, अब जो है, अब देखना, यहां से इसका जो भाव है वो 25% बढ़ गया, तो 100 पे 25 बढ़ते ही कितना हो गया, 125 रुपए हो गया। यहां से खपत की बात करते हैं, तो खपत की तरफ देखो, खपत पहले कितनी थी, 5 थी, 5 का 20% निकालूंगा तो टोटल 1 की वृद्धि हो गई, तो कितना होगा यहाँ से, ये 6 हो गया। तो यहाँ से बात करेंगे खर्चे की, तो खर्चा कितना हो गया, अभी मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, भाव को जब भी खपत से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, खर्चा निकल के आ जाएगा। तो खर्चा टोटल इसका कितना हो गया, क्या 750 रुपए हो गए क्या, 750 कैसे समझ गए होंगे। 125 को मैं कितने से गुणा करूंगा, 6 से, तो कितना निकल के आ गया, 750 रुपए। तो इस टाइप के अब वृद्धि और कमी के क्वेश्चन हम पहले कर चुके। कैसे, अरे भाई पहले मेरा जो खर्चा था वो कितने था, 500, अब मेरा खर्चा कितना होने लग गया, 750। तो यहाँ खर्चे में वृद्धि कितने की हो गई, यहाँ से 250 की वृद्धि हो गई, और कितने पे हुई है, 500 पे, इनटू प्रतिशत के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से। तो ये एक बार और ये 2 बार, इसको मैं जैसे यहां से काटूंगा, आंसर मेरा कितना परसेंट निकल के आ गया, 50% की वृद्धि। मेरा खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 50% बढ़ जाएगा। देखो
देखो कैसे होगा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं भाई। मैं पहले 100 रुपए प्रति किलो वाली कोई वस्तु खरीदता हूँ, 5 किलो में खरीदता हूँ, तो मेरे जेब से 500 रुपए का खर्चा हो जाता है। अब इसका जो भाव है वो 25% बढ़ गया, तो अब 125 रुपए किलो वस्तु आने लग गई। मैंने उसका जो उपयोग है वो मैंने इसका 20% बढ़ा दिया, तो यहां से 20% बढ़ाते ही कितना हो गया, 6 किलो आने लग गई। तो अब मेरे से कितना खर्चा होता है, 750 का। खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ा, 250 रुपए बढ़े, कितने पे, 500 इंटू 100, टोटल कितना निकल के आ गया, 50%। इस क्वेश्चन को मैंने बेसिक से क्लियर किया है। पेपर में हम इसको कैसे क्लियर करने वाले हैं, देखो एक बार। क्वेश्चन मेरा यूं आने वाला है, किसी वस्तु का जो भाव है वो 25% बढ़ा है और खपत उसकी 20% बढ़ी है, तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कैसे करने वाले हैं हम। बेसिक मेथड मैंने आपको बताया था, इसके बाद में सीधे इसके फ्रैक्शन मेथड पे चलेंगे। मुझे यहां से ये बताओ 25% की जो फ्रैक्शन जो निकल के आ गई वो 1/4 हो गई क्या, और 20% की फ्रैक्शन 1/5 हो गई क्या। तो देखो एक बार यहां से आपको सबसे पहले लिखना है भाव, और यहां लिखना आप लोगों को खपत। तो भाव पहले और अब, पहले जो भाव था 4 रुपए था, बढ़ रहा है तो अब कितना हो गया यहां से 5, और पहले खपत 5 थी, अब कितनी हो गई 6। तो खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ा, मैंने शुरू में भी बताया था कि जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ बराबर में जो वैल्यू निकल के आएगी, कितने रुपए निकल के आएगी, 20 रुपए का खर्चा हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से बराबर में जो वैल्यू जो यहाँ से निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 30। तो यहाँ से पहले खर्चा 20 का होता था, अब कितने का होने लग गया, 30 का। तो यहाँ से 10 रुपए खर्चा बढ़ गया, कितने पे बढ़ा है, 20 पे बढ़ा है, इंटू 100, 0 से 0, और इसको काटा मैंने, कितनी बार कट गया ये, यहाँ से 50%। देखो यदि आप चाहो तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं, यहां से कैसे कर सकते हैं देखना, समझने की कोशिश करना एक बार। थोड़ा सा यदि इसको छोटा करें तो कैसे हो जाएगा, ध्यान देना और समझ। ये बताया था आप लोगों को, ये 4 से कितना हो गया था मेरा, 5, और ये कितना हो गया था यहाँ से, 5 से कितना हो गया था, 6। बेटा ये रेशियो है, तो यहाँ आप लोग रेशियो के अंदर इनको आराम से जो कट रहे हैं बराबर में, यहाँ 5 से 5 को मैंने काट दिया, और 2 की टेबल से ये 2 बार, और ये कितनी बार, 3 बार। कैलकुलेशन और छोटा हो गया, तो यहाँ 2, क्योंकि इधर 1 बच रहा है तो 2 एकम 2, और इधर से ये 1 बच रहा है तो 3 एकम 3, 2 रुपए से 3 रुपए हो गए, 1/2 इंटू 100। आंसर कितना निकल के आ गया, 50%। करो। आगे देखो यहीं से कैसे करेंगे, एक एग्जांपल और लेते हैं इसी में। बहाव जो बड़ा है 50% बड़ा है, और खपत जो बड़ी है वो 33 से 1/3% बड़ी है। तो यहां से खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करो।
देखो भाव, खपत और खर्चा। सबसे पहले मैंने बोला था इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करो तो इसकी जो फ्रैक्शन जो निकल के आ जाएगी वो 1/2 हो जाएगी और इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/3 हो गई। तो देखो बेटा यहां से हम सीधे इसको कैसे करने वाले हैं, ध्यान दो। भाव पहले और अब, पहले जो भाव था वो 2 रुपए से कितना हो गया भाई, 3 हो गया, और खपत जो है वो 3 रुपए से कितनी हो गई, यहां से 4 हो गई। यहां से ये सीधे कट गए, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। भाई 1/2 इंटू 2, 1/1 आएगा सॉरी यहाँ पे, क्योंकि वर्दी एक की हुई है, एक पे हो रही है, तो 100% इसका खर्चा बढ़े जाएगा। सालो इसी में आगे देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, अच्छा है। देखो कैसे, यहां से आप लोगों को कह दिया भाव, भाव में जो वृद्धि हो रही है 25% की वृद्धि हो रही है। खपत की बात नहीं हो रही, और खर्चा जो है वो ये कह रहे हैं कि 10% बढ़ा है। तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बार मैंने खपत कर दी है। ध्यान देना और समझना, काफी बच्चे हमेशा नकल करने की कोशिश करते हैं, समझना एक बार इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे होगा, इधर देखो, सबसे पहले अपने को यहां लिखना है भाव, यहां लिखना आपको खपत, और यहां लिखना आप लोगों को खर्चा। और मैंने ये बोला था इनकी फ्रैक्शन बना देना, तो इसकी जो फ्रैक्शन बन रही है वो 1/4 हो रही है, और इसकी फ्रैक्शन हो रही है 1/10 हो रही है। देखो बेटा, तो यहां से पहले और अब, पहले 4 रुपए का खर्चा होता था, अब कितने का होने लग गया, 5 का। खपत के बारे में ये बात ही नहीं कर रहा, ये पूछ रहा है अपने से, और ये खर्चा 10 रुपए से सीधा ही कितने पे चला गया, ये बंदा 11 पे चला गया। तो देखो बेटा यहां से अब हमारे को कैसे भी यहां से खपत का पता लगाना है। अब खपत का कैसे पता लगाएंगे, ध्यान देना और समझना। यहां से मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां से, कि शुरू में मैंने एक बेसिक बात बताई थी कि जब भी भाव को आप गुणा करोगे किससे, खपत से, तो बराबर में हमेशा कौन रहेगा, खर्चा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसको मैंने x मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, y। तो क्या बेटा ये इक्वेशन मेरी ऐसे बनने वाली है, क्या 4 × x बराबर कितना हो गया 10। यहां से x की वैल्यू 5/2 आएगी कि नहीं आएगी बताओ, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन में यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 5 × y बराबर कितना होगा 11। तो y का जो मान है क्या वो 11/5 आ गया क्या। अब मुझे चाहिए x और रेशो, x और y का रेशो, तो x की वैल्यू तो आई है 5/2, और y की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 11/5। यहां से क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो गया 25, और इधर कितना होगा 11 दूना 22। तो भाई पहले खर्चा कितने का होता था, 25 का, अब खर्चा कितने का होने लग गया, 22 का। यहां से इसके खर्चे में क्या हो गई है, कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, यहां से 3 की कमी हुई है, वो कितने पर हुई है, 25 पे, गुणा कितना हो गया 100, 25 से 1 और 4, 12% की उसकी जो खपत है वो क्या हो गई, कम हो गई।
हाँ, एक एग्जांपल और लेंगे अभी इस टाइप का। देखो, भाव में 33.1/3% की वृद्धि, खपत की बात नहीं कर रहे, और खर्चा बता रहा है कि भाई खर्चा जो बढ़ गया इसका 50% बढ़ गया। देखो, करो, खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, भाव, खपत और खर्चा, इसकी फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 1/3, इसकी फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 1/2। बेटे समझने की कोशिश करना, यहां से पहले और अब, पहले 3 रुपए था, अब कितना खर्च होने लग गया, 4, सॉरी भाव 3 रुपए थे अब 4 रुपए का आने लग गया। खर्चा पहले 2 रुपए का होता था, अब कितने का होने लग गया, 3 का। भाई काट मत देना यहाँ पे, ये गुणा होके आएगा यहाँ तक, ठीक है कि नहीं। अब आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, जब भी खपत निकालना हो ना, तो सूत्र थोड़ी इतना लगाएंगे, खपत निकालने के लिए आप सीधे ये अप्लाई करना सीखो। ध्यान दूर समझो एक बार कैसे, ये आपको पता है इन दोनों के मल्टीप्लाई होने से ये बना है, तो सीधे ही इस 2 में आप लोग कितने का भाग दे देंगे, 3 का, ऊपर वाले नंबर का। इसी प्रकार इस 3 में मैं कितने का भाग दे दूंगा, यहां से 4 का। तो यहां से क्रॉस में जाएंगे तो ये 4 इससे गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8, 3 तिया कितना हो गया, 9। कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हुई है। कितने पे वृद्धि हुई है तो खपत बढ़ेगी यहाँ पे, यहाँ से कितने पे हुई है, 8 पे, इंटू 100। जैसे ही मैं इसको काटूंगा यहाँ से, 4 के टेबल से कट रहा है, 4 से 2 बार, और ये कितना, 25 बार। आंसर मेरा कितना निकल के आ गया, यहाँ से आंसर मेरा निकल के आ गया 12 सही 1/2% की क्या हो गई, वृद्धि। उतारो। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे। क्या है मेरा, भाव में 25% की वृद्धि, खपत में दे दिया पहले कि भाई पहले 20 केजी काम में लेता था, और इधर खर्चे में आपको कह दिया 20% की वृद्धि। तो अब खपत क्या है, अब खपत केजी में कितने किलो है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, वही आप लोगों को पहले ऊपर लिखना है भाव, उसके बाद में आपको लिखना है खपत, उसके बाद में आपको लिखना है खर्चा। इस क्वेश्चन की आप खुद प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। भाव, मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले फ्रैक्शन बना देना। 25% की मौके के लिए याद हो गई होगी, 1/4, और 20% की कितनी होती है, 1/5। तो हम लोग यहां से लिखने वाले हैं पहले और अब। पहले 4 से कितना हो जाएगा, अब 5, और खर्चा है वो 5 से कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6।
अब यहां से आप लोगों को सीधे ही मैंने खपत निकालना सिखा दिया। अभी हम खपत कैसे निकालेंगे, यहां से 5 में कितने का भाग देंगे भाई, 4 का, और यहाँ पे 6 में कितने का भाग देंगे, 5 का, उधर जाके गुणा हो जाएगा, ये 25 और ये कितना हो गया, 24। अब ये बंदा क्या कह रहा है आप लोगों को कि भाई पहले, यहां से देखना, पहले ये रही, पहले 20 किलो यूज करता था, अब कितनी यूज करेगा ये, तो पहले रेशियो के आधार पे कितना निकल के आ गया इसका, 25, और ये 25 किसके बराबर है भाई, 20 केजी के बराबर है। और पता मेरे को 24 का लगाना है, तो कैसे लगाऊंगा, यहां से 20 में मैं कितने का भाग दूंगा, यहां से 25 का, और गुणा कितने से करूंगा मैं, 24 से। यहां से 5 के टेबल से मैं इसको काटा, ये 4 बार, और ये कितनी बार, 5 बार। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहां से 96 हो गया। 96 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से, एक बार, रिमाइंडर कितना रह गया, 4, 9.2 kg। इतनी ही चीज यूज करेगा वो। उतारो। तो ये अपने आय, खर्चे और बचत से संबंधित क्वेश्चन थे। अब सेकंड टाइप इसमें जो आगे चालू करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, वो है परीक्षा से संबंधित प्रश्न। तो परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है कि नहीं। पहला, किसी परीक्षा के पूर्णांक, पूर्णांक आपको दे नहीं रहा, पता लगाना है कितना है, और यहां से पास होने के लिए उस बंदे को 36% नंबर लाना है। क्वेश्चन कैसे आने वाला है, किसी परीक्षा के पूर्णांक क्या होंगे, या फिर इसी क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके कैसे देगा कि एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 36% अंक प्राप्त किया है, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 36% अंक प्राप्त किया है, और वह एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए किसी परीक्षा में 36% अंक लाना आवश्यक है। और इसमें क्या कहेगा कि एक परीक्षार्थी इस परीक्षा में 180 नंबर लाया है और वो केवल क्या हुआ है, पास हुआ है। तो ये कहेगा एक अन्य परीक्षार्थी इस परीक्षा में अधिक से अधिक कितने अंक ला सकता है। तो भाई जब भी अधिक से अधिक की बात करेगा तो कोई ऐसा विद्यार्थी भी है कि भाई पूरे में से पूरे भी लेके आ सकता है। तो यहां से जब भी टोटल की बात करें तो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम कैसे करने वाले हैं, ध्यान देना एक बार। कुल पूर्णांक, माना मेरे कुल पूर्णांक कितने हैं, x है। अब प्रश्नानुसार यदि यहां से मैं x का 36% में निकालता हूं तो बराबर कितने अंक होने चाहिए, 180। x की यहां से इसको काटूंगा, ये कितनी बार कटा, 5 बार। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 500। नॉर्मल क्वेश्चन था, 500 पूर्णांक हो गए। सेकंड मेथड देखो, इसी के ऊपर हम कैसे करने वाले हैं, जो ज्यादातर हम अप्लाई करेंगे। माना कुल पूर्णांक जो मेरे हैं वो 100 है, टोटल जो मेरे अंक है वो कितने हैं, 100 है। अब यहां से भाई पास होने की बात कर रहा है, तो कोई परीक्षार्थी पास होने के लिए कितने प्रतिशत नंबर लाएगा तब पास होगा, 36%। ये तो परसेंटेज में दे रखा है। लेकिन एक परीक्षार्थी है ना जो यहां से 180 अंक लाकर भी क्या हो गया, पास हो गया। मतलब कहानी क्या है कि यहाँ पे ये जो 36% है वो किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो इकाई मान में निकालूंगा, कितना हो जाएगा, 180 बटा 36 इंटू, टोटल के लिए जाऊंगा तो कितना हो गया, 100। 36 से काटा 5 बराबर टोटल पूर्णांक कितने आ गए, 500। करो नोट।
इसी में आगे अंतर वाले, दो दो विद्यार्थियों वाले, तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिया था। जनरली हर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को तो खुद थोड़ा सा दिमाग लगा के भी कर सकता है, काफी बच्चे ऑप्शन की सहायता से भी कर लेते हैं। जिस समय प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को, उस समय ऐसे छोटे छोटे काफी क्वेश्चंस काम में अपन लेंगे।